भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हमारी जो बच्चा है इसका विवाह नहीं हो रहा। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे आपका लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और उसका विवाह भी नहीं हो रहा, तो अवश्य रूप से उसका विवाह होगा। चाहे आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं उसके विवाह को लेके। देखिए, मतलब होता रहता है, हर एक चीज़ ठीक ठाक चलती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण विवाह टूट जाता है, रुक जाता है। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया इसके साथ। कोई दिक्कत तो नहीं, आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया पंडितों के ऊपर, तांत्रिकों के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा पूजा भी करवा ली, लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा कि गुरुदेव को पत्र लिखते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 3-4 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, तो उसमें से ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ बहुत सारे लोगों का ही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो लड़का है या गुरुदेव हमारी जो लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। इनकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 50-50 साल के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी घर का लड़का है या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को उन्होंने धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो लड़का था या लड़की था जिनका विवाह में अड़चनें आ रही थी ना, उनकी अड़चनें दूर हो गई हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर फल मिल जाता है और जो विवाह वर्षों से नहीं हो पा रहा था वो विवाह भी हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली मिर्च और धतूरे का उपाय है। अगर आपके लड़का या लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है और 3 काली मिर्च लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है। कितनी? 3। उसके साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको अपने बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, तो बस आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से?
महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये ज़्यादा नहीं मात्र 1 से 1.5 महीना भी उपाय कर लिया ना, तो आपका जो बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। ठीक है, ये था कौन सा? ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब 11 लाल फूल का उपाय देखिए आपको करना कैसे है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहली बात तो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। और जो दूसरी बात है वो क्या है कि एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का ले लीजिए। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोग तो गलती यहाँ तक ये भी कर देते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? बस आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर पहुंच गए, अब हमको जाना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आप कहाँ अर्पित करना है? आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता अशोक सुंदरी का ये उपाय कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो अच्छे से होगा, और केवल विवाह ही बस नहीं होगा, मंगल विवाह होगा। जैसा वो मतलब चाहता है आपका बच्चा कि मेरा ऐसा विवाह हो जाए, अवश्य रूप से वैसा ही विवाह होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको चाहिए चंदन। जितने भी लड़का लड़कियां ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन। अब लाल चंदन लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको 3 बार बिंदी के रूप में, जैसे टीका होता है ना, बस वैसे ही बिंदी के रूप में आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे 5 बार लगाना है। कितनी बार? 5 बार। ठीक, 5 बार आपने लगाया, और आपको जैसा भी लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, जो भी आपको चाहिए, बस आपको क्या कर देना है, मांग लेना है जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है। हाथ मत धुलिएगा बिल्कुल भी। आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लगाया, लगाने के बाद आपको अपना हाथ, अब 5 मिनट आप खड़े रहिए। 5 मिनट खड़े रहने के बाद जहां आपने लगाया है वहां आपको फिर से 5 बार टच करना है अपनी उंगली से, और चुपचाप आप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आएंगे, जो जिधर साइड आप लोग सोते हैं, तो जिधर साइड आप लोग सर करते हैं, तो सर करने के बाद आपको क्या करना है, जिधर साइड आपका सर रहेगा, सर रखने के बाद उधर ही की जो दीवार होगी ना, तो दीवार साइड आपको क्या करना है, आपको वही 5 बार अपनी उंगली टच करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मंगल विवाह होता ही होता है।